आज हम इम्पेरेटिव सेंटेंस करेंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जो वर्ब से स्टार्ट होता है, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, जितने भी सेंटेंसेस ऑर्डर वाले होते हैं, जितने भी सेंटेंसेस सजेशन वाले होते हैं, जितना भी सेंटेंस रिक्वेस्ट वाला होता है, वो सारा इम्पेरेटिव सेंटेंस में आता है, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस की खास बात क्या है? जनरली हमारा सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, फिर वर्ब आता है। बट इम्पेरेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है ना जो वर्ब से ही स्टार्ट होता है। जैसे मैंने लिखा गो देयर, गो देयर एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। गो देयर यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है। फिर मैंने लिखा प्लीज गो देयर, प्लीज गो देयर, ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है बट यहाँ पे हम रिक्वेस्ट कर। और फिर मैंने लिखा यू शुड गो देयर, यू शुड गो देयर, या मैंने ऐसा लिखा रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, आपको अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो मैं क्या कर रही हूँ, ये एडवाइस दे रही हूँ। तो ऑल दीज आर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। जनरली हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होता है, वर्ब से। तो ऑल दीज आर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे आप कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हो, कोई ऑर्डर दे रहे हो, सजेशन दे रहे हो, एडवाइस दे रहे हो, वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है, वर्ब से स्टार्ट होता है। तो कल हमने देखा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव पैसिव कैसे बनता है। आज हम देखेंगे, गुड मॉर्निंग, आज हम देखेंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस का कैसे बनता है। पहले तो छोटा छोटा एग्जांपल दे देती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको अलग से सेंटेंस ऑप्शन के साथ करवाऊंगी। मैंने देखा, देखो जब भी ऑर्डर वाला सेंटेंस आ गया, इम्पेरेटिव में ऑर्डर वाला सेंटेंस आ गया ना, तो उसका क्या लगा के बनाओ? वैसे सेंटेंस का पैसिव या तो लेट लगा के बनाते हो, या तो वैसे सेंटेंस का पैसिव यू आर ऑर्डर, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाते समय, ये सजेशन है, ऑर्डर रिक्वेस्ट है। इम्पेरेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाते समय खास करके ऑर्डर वाले सेंटेंस का या तो लेट लगाकर बनाओगे या तो यू आर ऑर्डर टू लगा के बनाओ। खास बात क्या है कि अगर लेट लगाकर पैसिव बनाते हो तो उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म रख, लेकिन अगर यू आर ऑर्डर, देखो यहाँ आर के बाद V3 लगा के ऑलरेडी पैसिव बना दिया है। अगर यू आर ऑर्डर टू से बनाते हो तो वहां पर टू के साथ V3 तो नहीं लगेगा ना, V1 लगा के बनाना, V1, ठीक है, V1 लगा के बनाना। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आपको एक सेंटेंस लिखा, शट द डोर, शट द डोर, ये सेंटेंस लिखा, ठीक है। और ये क्या है, शट द डोर एक ऑर्डर है, और ऑर्डर वाले सेंटेंस का पैसिव लेट लगा के बनाते हैं। तो आप इसको दो तरीके से बना सकते हो, दो तरीके से इसका पैसिव बना सकते हो, लेट, लेकिन याद रखना लेट वाले सेंटेंस में ना V3 लगाओगे, बीच में बी लगाकर, तब ऐसा लगा के ले देंगे, लेट द डोर शट, और एक ऑप्शन में लगा देंगे लेट द डोर बी शट, दोनों ऑप्शन रहेगा। हाँ, कौन सा करेक्ट है? मिल जाएगा शिवम, ओवरऑल टोटल मार्क्स ऐड होगा ना, मेंस में अच्छा परफॉर्म कर लो। चलो दोनों आ गया, तो ऑप्शन किसको टिक करना है, लेट द डोर शट या लेट द डोर बी शट। देखो पहला वाला गलत, दूसरा वाला करेक्ट है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जब हम लेट लगाकर बनाते हैं ना, तो लेट लगाकर बनाते हैं तो बीच में बी डालना और उसके बाद V3 डालना। ऐसे भी पहला वाला रॉन्ग इसलिए है क्योंकि शट का तीनों फॉर्म सेम होता है, शट शट शट। पहला वाला रॉन्ग है, इसका दो कारण। सबसे पहले ये रॉन्ग इसलिए है कि लेट का तीनों फॉर्म सेम होता है, बट हमें तो पैसिव बनाते साथ V3 लाना है, पैसिव बनाते समय V3 लाना है, तो हम बीच में बी लगा देंगे, और बी के बाद अगर V3 आ गया तो ये सेंटेंस पैसिव हो जाए। सबसे पहले तो ये है। और दूसरा पहला वाला रॉन्ग क्यों है? लेट द डोर शट का मतलब अलग मीनिंग जा रहा है। लेट द डोर शट मतलब दरवाजे को बंद होने दो, बट सेंटेंस का ये सेंस नहीं जा रहा। शट द डोर मतलब किसी और को बोला जा रहा है कि दरवाजे को बंद किया जाए। शट द डोर मतलब दरवाजे को बंद करो। तो लेट द डोर बी शट का मतलब है दरवाजे को किसी के द्वारा बंद कर दिया जाए, लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस का मतलब जा रहा है ना, लेट द डोर शट, दरवाजे को बंद होने दो अपने आप। दरवाजे को अपने आप बंद नहीं होने देना है। क्वेश्चन में किसी को ऑर्डर किया जा रहा है कि दरवाजे को बंद करना। पहला वाला रॉन्ग है, पहला वाला रॉन्ग, ठीक है। सेकंड वाला, पहला वाला रॉन्ग दो कारण से, क्योंकि हमें तो शर्ट का थर्ड फॉर्म लाना है, और थर्ड फॉर्म लाने के लिए बीच में बी लगाना होगा ना, उसके बाद थर्ड फॉर्म लाओगे, इसीलिए सेकंड करेक्ट है, पहला रॉन्ग है। और दूसरा कारण इसलिए है किसी को बोला जा रहा है दरवाजे को बंद करो, बट पहला वाला का सेंस जा रहा है ना, दरवाजे को बंद होने दो, लेट द डोर शट। हाँ, ये CGL के लिए भी है, अपने आप नहीं बंद होगा, किसी को बोला जा रहा है कि जाओ दरवाजे को बंद, ओके। चल, ऐसा भी आ सकता है, और एक ऑप्शन ऐसा भी आ सकता है, शट द डोर का भी तो मैंने लेट लगाकर बनाया, देख लेना है अगर ऑप्शन में क्या है। ऐसा भी आ सकता है ऑप्शन में, लेट द डोर बी शट तो होगा, और इसका ये भी हो सकता है, यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर। दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट, ये भी सही है, ओके। और दूसरा लेट द डोर बी शट, ये भी करेक्ट है। तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो शट का थर्ड फॉर्म यहाँ तो आ रहा है, बी लेट लगाओगे
तो बी लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म ले आ रहे हैं। बट यहाँ तो आपने अपने टू के साथ V1 डाल दिया, क्योंकि मैंने यहाँ ऑलरेडी यहाँ पे पैसिव बना दिया। यू आर ऑर्डर्ड, आपको किसी के द्वारा ऑर्डर किया, यहाँ आर के बाद V3 आ गया तो ऑलरेडी पैसिव बन, तो यू आर ऑर्डर्ड टू लगा है तो यहाँ तो ऑलरेडी पैसिव बन गया, V1 लगाना। बट अगर लेट लगा के बना रहे हो तो बी लगा के V3 लगाना। ओके, यू आर ऑर्डर टू शट द डोर। यस, ये बात हो गई। नहीं प्रायोरिटी की बात नहीं है, दोनों सही है, दोनों सही। अभी आपने क्या देखा, शट क्या था? शट हमारे सेंटेंस का वर्ब था, वर्ब। ये जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है ना, उसमें सब्जेक्ट छुपा हुआ होता है। सामने वाले को बोला जा रहा है शट द डोर, सामने वाले को बोला जा रहा है रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, इसमें सब्जेक्ट छुपा हुआ होता है। ये वर्ब था और वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट था, इसी को सब्जेक्ट बना के मैंने यूज। तो ये ध्यान रखना कि जब भी हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर वाले में जब भी ऑब्जेक्ट आ गया तो उसका हम या तो लेट लगा के बनाएंगे, लेट के बाद बी लगा के V3, ठीक है, या यू आर ऑर्डर टू से यू आर ऑर्डर टू आ गया तो V1 लगा। तो जब भी हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो ना, तो हम पैसिव दोनों तरीके से बना सकते हैं, दोनों तरीके से पैसिव बना सकते हैं, या तो लेट प्लस बी प्लस V3 लगा के, या यू आर ऑर्डर टू लगा के बनाए। बट कभी कभी हमारे सेंटेंस में ना ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट है तो आप दोनों तरीके से बना सकते हो, लेट लगा कर भी और यू आर ऑर्डर टू लगा के भी। लेकिन कभी कभी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे मैंने लिखा, देखो गो देर, शट द डोर में तो ऑब्जेक्ट था, डोर ऑब्जेक्ट था, बट यहाँ पे क्या है, गो है, गो वर्ब है और देर एडवर्ब है, वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड। यहाँ पे तो एडवर्ब नहीं है, तो क्या यहाँ लेट से बनेगा? लेट से बनाने की कोशिश करो, लेट से बनेगा। 60 रूल्स, हाँ सबको बहुत पसंद आया है। अभी मैं थोड़ा सा फ्री होती हूँ ना प्रसन्नजीत, मैं थोड़ा सा फ्री होती हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि एक बार अपने 60 रूल्स ऑफ ग्रामर का नया वर्जन ले आऊं, मतलब 60 रूल्स ऑफ ग्रामर का मतलब और भी एक अच्छा वर्जन लेके आऊं। हाँ, तो याद रखना है कि जब भी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो, अगर ऑब्जेक्ट हो ना तो हम दोनों तरीके से बनाएंगे। हाँ चला गया। अगर ऑब्जेक्ट हो, हमारे पास ऑब्जेक्ट हो तो हम लेट लगा के भी बना सकते हैं और यू आर ऑर्डर टू से भी बना सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट ना हो, कौन चला गया, अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट ना हो तो उस केस में ना हम नो ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो उस केस में हम लेट से बना ही नहीं सकते। अगर ऑब्जेक्ट हो तो हम लेट से भी बना सकते हैं, यू आर ऑर्डर टू से भी। अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो लेट से नहीं बना सकते, लेट यू गो देयर कुछ नहीं हो रहा, तो उस केस में हम क्या करेंगे ना, यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर, तब हमें मजबूरी में यू आर ऑर्डर्ड ही लगाना पड़ेगा। ओके, अगर ऑब्जेक्ट है तो दोनों तरीके से बन सकता है, बट अगर ऑब्जेक्ट नहीं है ना तो लेट से नहीं बनेगा, आपको बनाना होगा यू आर ऑर्डर्ड टू, ठीक है, इसी से बनेगा यू आर ऑर्डर, ठीक है। 60 रूल्स का न्यू वर्जन देखती हूँ मैं। हो गया, ऑर्डर वाला कर दिया। अब सपोज रिक्वेस्ट वाला आ गया, ऑर्डर वाला तो बता दिया, ऑर्डर वाला में लेट प्लस बी प्लस V3 लगाना और इसमें 2 1 लगा। अब दूसरा, अगर सेंटेंस रिक्वेस्ट वाला आ गया, फिर सब साथ में एक साथ कर, हाँ चला गया, रिक्वेस्ट वाला लिख लो। अगर सेंटेंस रिक्वेस्ट वाला आ गया रिक्वेस्ट वाला में हम लगाते हैं यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है। अगर सेंटेंस एडवाइस वाला आ गया, यहीं पे लिखते जाओ फिर सेंटेंस करेंगे। एडवाइस वाला में हम क्या लगा के, एडवाइस और सजेशन में शुड लगा के, शुड भी लगा लेते, मस्ट भी लगा लेते, शुड भी लगा लेते, मस्ट भी लगा लेते, बट अगर दोनों आ गया तो प्रायोरिटी शुड को ही दे। शुड, जैसे मैंने लिखा प्लीज शट द डोर, ठीक है, ये तो रिक्वेस्ट हो गया। और फिर मैंने लिखा डू इट फॉर मी काइंडली, हर जगह प्लीज से ही रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। देखो ये रिक्वेस्ट वाला आया, तो रिक्वेस्ट वाले में ना लेट वेट से नहीं बनेगा, रिक्वेस्ट वाला में क्या करना है, रिक्वेस्ट वाला में यू आर रिक्वेस्टेड से बनेगा। इतना आपको, जैसे यू आर ऑर्डर टू किया था ना, तो इसमें कर दो यू आर रिक्वेस्टेड टू और उतार दो शट द डोर। यहाँ भी प्लीज नहीं लगा है, बट काइंडली से पता चल रहा है कि वो रिक्वेस्ट है, काइंडली से पता चल रहा है, तो यहाँ भी वही करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू अपने से जोड़ देना है और फिर पूरा उतार देना, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट फॉर मी। काइंडली मत लगाना, क्योंकि अंडरस्टूड है ना, रिक्वेस्ट काइंड में ही करते हैं, फिर से काइंडली मत लगाना, सिर्फ काइंडली से पता चल रहा है कि वो रिक्वेस्ट। हाँ, यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच मंडे से होगा, 2 दिन फ्रेजल वर्ब चलेगा, 2 दिन फ्रेजल वर्ब, इसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसके बाद हमारा थोड़ा सा बच जाएगा उसके बाद हमारा बच जाएगा प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल और क्वेश्चन टैग तो छोटा सा टॉपिक। फाइनली ये वाला हो गया। अब एडवाइस वाला आ जाओ, एडवाइस वाला, कहीं पे एडवाइस वाला भी डाल देती हूँ। मैंने लिखा रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तो इसका कैसे बने, रिस्पेक्टेड कर दी, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ये तो एडवाइस दिया जा रहा है ना, तो यहाँ पे
यहाँ पे ऐसा बनाओगे, योर एल्डर्स मस्ट बी, वैसे तो हम शुड लगाते हैं, योर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। जब भी सजेशन या रिक्वेस्ट, सजेशन या एडवाइस वाला आ गया ना तो शुड लगा। वैसे हम मस्ट भी लगा सकते हैं, योर एल्डर्स। मस्ट भी गलत नहीं है, लेकिन ऑप्शंस में मैंने देखा है कि बाकी सारा चीज सेम हो और शुड में और मस्ट में डिफरेंस हो तो आप शुड को प्रायोरिटी देना। डोंट लाफ एट मी, डोंट लाफ एट मी। हाँ, डेली क्लास होती है मंडे से फ्राइडे। कल मैं फ्रेजल वर्ब करूंगी। डोंट लाफ एट मी, मेरे पे मत हंसो। तो ये देखो, लेट, यहाँ पे मेरे पे मत हंसो और यहाँ पे है लेट मी बी लाफ्ड एट, मेरे पे हंसो। आई एम लाफ्ड कहाँ से हो जाएगा? ऑर्डर वाला सेंटेंस है ना, लेट से स्टार्ट होगा और लाफ के साथ एट है तो आपको भी तो एट डालना चाहिए था, गलत। ठीक है, यही सेंटेंस है, लेट मी बी नॉट लाफ्ड एट। देखो देखो, ये वैसे तो यही ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन अगर आपके एग्जाम में ना ऐसा आता, एक ऑप्शन ऐसा रहता, लेट मी, ये एग्जाम का ही है, लेट मी नॉट बी लाफ्ड एट। सपोज ऐसा आता है एग्जाम, एक ऑप्शन में ऐसा रहता, लेट मी नॉट बी लाफ्ड एट और लेट मी बी नॉट लाफ्ड एट। अगर दोनों आ गया हो, ठीक है, दोनों आ गया, दोनों में क्या चेंजेस दिख रहा है आपको? लगेगा मैम दोनों सेंटेंस तो सेम है, सेम। यहाँ ना, यहाँ पे देखो, यहाँ नॉट पहले ले लिया है और बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, बी के बाद थर्ड फॉर्म, बट यहाँ बी लगा के फिर नॉट लगा के और फिर थर्ड फॉर्म। वैसे तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन नहीं है तो हम इसी को टिक करेंगे, लेकिन अगर दोनों आ गया होता तो किसको टिक करते? लेट मी नॉट बी लाफ्ड एट एंड लेट मी बी नॉट लाफ्ड एट, किसको टिक करते? हमें क्या करना है ना, हमें ये ध्यान रखना है कि बी के तुरंत बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। यहाँ बी के बाद नॉट लगा के तब थर्ड फॉर्म लगाया। यहाँ हमें क्या करना है ना कि नॉट पहले ले लेना है और फिर बी के बाद इसको टिक करते हैं, लेकिन ये हमारे ऑप्शन में नहीं है तो अल्टीमेटली हमें इसी से काम चलाना होगा। नहीं, लेट मी बी नॉट लाफ्ड एट नहीं होगा, लेट मी नॉट बी लेट मी डू दिस। कभी कभी हमारा वाक्य लेट से भी शुरू होता है, लेट से भी शुरू करता है तो आपको भी लेट ही लगाना है, लेट मी डू दिस। ये क्या है? ये हमारा ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद आ रहा है ना ये ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बनाना है ना, अस कहाँ से कर दिया, गलत। दिस बी डन बाय मी, क्या है, गलत है। लेट दिस बी डन, दिस के बाद बी लग के था। डू ऑल द नेसेसरी टेस्ट सून, डू ऑल द नेसेसरी टेस्ट सून, लेट ऑल द नेसेसरी टेस्ट, लेट है तो बी लगेगा ना, बी लगा के चेक करते जाना कि ये सब एग्जाम में आया है। क्लोज द डोर्स, क्लोज द डोर्स, क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, द डोर्स आर टू बी क्लोज, लेट द डोर्स आर क्लोज नहीं होगा, बी लगा के। वन शुड अवॉइड हॉन्किंग द हॉर्न अननेसेसरीली ना हॉर्न नहीं बजाना है। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स, अच्छा पहले ये कर लो, वन शुड अवॉइड अननेसेसरीली हॉन्किंग द हॉर्न। तो क्या है अननेसेसरीली हॉन्किंग ऑफ हॉर्न? शुड है तो शुड ही रखो।